नमो नमः। सुप्रभातम। हम लोग सुभाषित पाठ को पढ़ने का अभ्यास कर चुके हैं। आज इस सुभाषित पाठ के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिव्याम कति रत्नानि? त्रीणि रत्नानि। यहाँ त्रीणि रत्नानि दिया, त्रयः रत्नानि नहीं, तीसरः रत्नानि नहीं, त्रीणि रत्नानि। रत्नम रत्ने रत्नानि, क्योंकि रत्नानि ये जो है नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ त्रीणि। यदि बालका होता तो त्रयः बालका, यदि महिला होती तो तीसरः महिलाः। यह विशेष्य है और यह विशेषण है, संख्यावाची विशेषण इसको बोलते हैं। यह नपुंसकलिंग है, इसलिए इसकी विशेषता नपुंसकलिंग वाले से ही की गई है। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में, नद्याम अर्थात नदी में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। कौन कौन? जल, जल मन्नम। मन्नम या मतलब क्या है? जलम अन्नम, ऐसे लिखेंगे इसको। जलम अन्नम, ये मां हलंत और अ मिलके मन्नम बन गया। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषितम, अच्छी वाणी। ये तीन रत्न कहे गए हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः, मूढ़ेन मूढ़ाभ्याम मूढ़ैः, तृतीया बहुवचन। मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, जिसको आप स्टोन बोलते हैं ना, पहनते हैं जो अंगूठी वगैरह, या तो उसको मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी गई है, रत्न का नाम दिया गया है, विधान किया गया है कि यह रत्न है। परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी में तीन रत्न हैं। कौन कौन? जलम, अन्नम और सुभाषितम, अच्छी वाणी। दूसरा अर्थ देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन, सत्य से, सत्य के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, दोनों होता है। तो सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य जो तपते हैं वह सत्य के द्वारा ही तपते हैं, सत्य से ही वो तपते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु वहति। वाति मतलब वहति, वाति और वहति में कोई पर्याय शब्द है। तो वायु च, और वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सभी की प्रतिष्ठा होती है, अर्थात सत्य में ही सब निहित है, समाहित है। तीसरा श्लोक देखिए, दाने तपसि शौर्ये च। दान में, दाने, तपसी तपस्या में, शौर्ये पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, नये, नये अर्थात विनये नये, विनम्रता में, नये अर्थात नीति में। इन सबों में विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्चर्य, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, यह वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, धरा, धरती बहुरत्ना है। अर्थात इन दान में कौन कितना दान कर सकता है, तपस्या में कौन क्या तप कर सकता है, पराक्रम में कौन कितना पराक्रम दिखा सकता है, विज्ञान में क्या नया हो सकता है, विनम्रता में आदमी कितना अधिक कुछ पा सकता है, और नीति में रहने से आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात इन सब में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी बहुरत्ना है।
चौथा श्लोक को देखिए, सद्भिरेव सहा सद्भि एव, यहां संधि की गई है, अभी आप विसर्ग संधि नहीं पढ़े हैं। सद्भि जोड़ एव, इस विसर्ग का र बन जाता है, र अलंत में जुटा रेव। सद्भि अर्थात सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ ही सह आसीत, बैठना चाहिए। आसीत अर्थात बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगतिम कुर्वीत, संगति करना चाहिए, रहन सहन करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, वाह वाह, देखिए क्या बोला, सज्जनों के साथ ही विवाद भी करनी चाहिए और मित्रता भी करनी चाहिए। विवाद भी करना हो तो सज्जनों के साथ ही करें। ना सद्भि किंचिदाचरेत, यहां एक संधि है, न असद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों के द्वारा साथ, सज्जनों के द्वारा, असद्भि मतलब दुर्जनों के साथ। न नहीं करना चाहिए, न में अ है, अ मिलके ना सद्भि किंचित आचरेत, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। विवाद भी करना हो तो सज्जनों से करिए, क्योंकि सज्जन का विवाद जो होता है वो एक अच्छे स्तर का होता है। आगे दिया, धन धान्य प्रयोगेशु, धन और धान्य के प्रयोगों में, धन किसको कितना देना है, कितना लेना है, धान्य अर्थात यहां अन्न संपदा हुई, वह कितना देना है, कितना लेना। विद्याया संग्रहेशु च, विद्याया, विद्या के संग्रह में, विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार में अर्थात भोजन में और व्यवहार में, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, इस जीवन में यदि सुखी बनना है तो लज्जा को त्यागना पड़ेगा इन सभी कार्यों में। किसमें किसमें, तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में। लज्जा को यदि आप त्यागते हैं तो आप सुखी होंगे। कभी भी इसमें क्या कहते हैं, उसको संकोच ही नहीं होना चाहिए मनुष्य को, जो उचित लगे उसको, उसका अनुसरण करना चाहिए। अंतिम श्लोक है, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमावशी कृतिर्लोके, इस लोक में क्षमा से वश में किया जा सकता है, किसी को भी वश में क्षमा के द्वारा किया जा सकता है। क्षमया किं न साध्यते, और क्षमा से, क्षमया, गीता गीतया, रीता रीतया, लता लतया, तृतीया विभक्ति, क्षमा से किं न साध्यते, क्या नहीं सिद्ध होता है। शांति खड्ग खरे यस्य, शांति खड्ग, खड्ग तलवार, वह तलवार कैसे, शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, तलवार हो पर वह शांति का स्वरूप हो। करे यस्य, करह मतलब होता है हाथ, करे अर्थात हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग हो, तलवार हो। किं करिष्यति दुर्जन, दुर्जन फिर क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि आपके हाथ में शांति रूपी खड्ग है तो। यहां हम इन सारे श्लोकों का अर्थ यथासंभव दूर रह के भी स्पष्ट करने का प्रयास किए। आप अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को आप देखेंगे। मैं भी एक बार देखकर अभ्यास करा दूंगा, अभी प्रश्नोत्तर है नहीं सामने में। पुनर्मिलामः। नमो नमः।